Hello everyone and welcome back to my channel Naveen Shikshavan, and today I am presenting you the chapter number 17 for class 4th, and the topic of today's chapter is Nandita in Mumbai. So आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, वो नंदिता एक गर्ल है और वो मुंबई में है. क्यों है, क्या कारण है, इसके लिए तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे. लेट्स रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट. और एक चीज़ बता दूं मैं आपको बच्चों, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स सबके सेम हो सकते हैं, उनके मैंने आंसर्स आपको इसमें लिख दिए हैं, लेकिन जिन आंसर्स को आपको स्वयं करके पता करके लिखना है, मीन्स आप पहले करेंगे फिर उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, उनको मैंने नहीं किया है, वो आप स्वयं करके ही इसमें आंसर्स को लिखेंगे. ठीक है, तो लेट्स रीड द कंटेंट. आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो. सिंस वी केम, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. मीन्स उसको मुंबई आए हुए 1 महीना हो गया और तब से उसकी मम्मी किसमें हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि वो मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए ही मुंबई आई हैं. उसकी मदर जो है बीमार हैं. द बिग सिटी मुंबई. एज यूजल मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. हमारे इंडिया की कुछ सिटीज़ को हम लोग मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, वो बहुत बड़ी हैं साइज़ में. उनके अंदर बहुत सारी न्यू न्यू सुविधाएं हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको और जनरल शहरों में नहीं मिलेंगी, इसलिए उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother had and I got off train at Mumbai station. मीन्स वो फर्स्ट डे से आपको बता रही है कि मैं धीरे धीरे इस शहर को समझ पाई, क्योंकि उसे वो दिन भी आज भी याद है जब अपनी माँ के साथ इस बम्बई स्टेशन पर उतरी थी. इट वॉज सो क्राउडेड आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड. कि मैं इतनी उसमें भीड़ थी कि मैंने अपनी माँ का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन क्राउड. और मैं सोची थी कि मामा हमको इस भीड़ में कैसे ढूंढेंगे. जस्ट देन आई हियर समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वाज अ मामा. तो उसने देखा कि तभी पीछे से किसने आवाज़ लगाई, नंदिता नंदिता. और मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ मेरे मामा थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन अवर वे टू मामाज हाउस. और उन्होंने जल्दी से अपने स्टेशन से बाहर निकले, अब वो मामा के घर के लिए चल दिए. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर कि लेकिन वो बाहर निकल के भी देखी, वहाँ भी बहुत भीड़ थी. देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. कि एक छोटी सी पतली गली के दोनों तरफ बहुत छोटी छोटी हट्स बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. और बोली उसी गली के बीच में से हम मामा के घर तक पहुंच गए. मामा मामी देयर 2 डॉटर्स एंड अ सन. मीन्स 5 लोग. ऑल लिव इन वन रूम. वो एक ही रूम में सारे 5 लोग रहते थे. नाउ आई टू लिव हियर विद देम. और अब उसे भी इसी घर में रहना है, मीन्स एक रूम में ही, और वो 3 लोग भी उसमें ऐड हो गए. इट इज़ हियर दैट वी ऑल सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. जो भी काम करना है उनको एक ही रूम में करना है. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम. कि घर में जो गांव में मेरा घर है उसमें भी एक ही रूम है. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. वी ऑल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड आउटसाइड. बोली लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर खाना बनाने के लिए अलग जगह है, नहाने के लिए अलग जगह है, और हमारा बाहर घर का आंगन बहुत बड़ा है उसमें बाहर की तरफ. तो डिफरेंस यहाँ उसने बताया नंदिता ने मामा के घर में और अपने घर में. वाटर वाटर पानी, पानी के बारे में अब देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. कि वो मामी और उसकी उनकी बेटी सीमा और ये नंदिता 4 बजे उठ जाते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि उनको पब्लिक टैप पर जाना पड़ता है. ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. कि तुम सोच नहीं सकते हो वहाँ कितनी लड़ाई पानी के लिए होती है. इफ़ वी वर जस्ट अ लिटिल लेट, कि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. और तब हमें पूरे दिन के लिए, उस दिन के लिए पानी नहीं मिलता. देयर इज़ नो टैप इन अवर हाउसेज इन द विलेज टू. उसने बताया कि हमारे गांव में भी हमारे पास टैप नहीं है. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. और गांव में वो पॉन्ड से यानी कि एक तालाब से पानी लेकर आते हैं. इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट. कि मेरे घर से 20 मिनट लगते हैं उस पॉन्ड तक जाने में. इन समर समटाइम्स, कि गर्मियों के टाइम कभी कभी, द वाटर इन द पॉन्ड इज ड्राइज अप. थोड़ा सूख जाता है गर्मियों के दिन में. देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर. अगर वो पानी सूख जाए उसका तो हमें 1 घंटा चल के नदी के पास जाना पड़ता है और तब हमें वहाँ का पानी
मिलता है। तो देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, बोले लेकिन वहाँ पानी के लिए कोई भी फाइट नहीं होती है। इन स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड, कि जहाँ जिस गली में मामा रहते हैं उसके एक एंड पर एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, कि उस लाइन के सारे लोग उसी टॉयलेट को यूज करते हैं। इट वॉज ऑलवेज वेरी डर्टी, कि वो हमेशा बहुत ही गंदा रहता है। एंड स्मेल सो बैड, उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, कि पहली पहली बार तो मुझे लगा कि मैं उसमें उल्टी ही कर दूंगी। एट टाइम्स, धीरे धीरे, देयर इज नो वाटर, और वहाँ पानी भी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और वहाँ हमें पानी उसमें साथ लेके जाना पड़ता उस टॉयलेट में। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, और अब मैं भी उसी की उन्हीं की तरह आदी हो गई हूँ उन सब चीज़ों की। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, बोले जबकि विलेज के अंदर लोग बाहर ओपन प्लेस में जाते हैं और फील्ड्स में टॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं। द मैन एंड द वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और आदमी अलग जगह जाते हैं, लेडीज दूसरी जगह जाती हैं। लेकिन बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपको एक करेक्ट कर देती हूँ कि अब हमारे यहाँ गांव में भी हर घर में टॉयलेट बन गया है, जिसको कि ओपन डेफिकेशन सिस्टम जो था हमारा ओडीएस, उसको बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। हर घर को वो एक अमाउंट देती है, पैसा देती है कि आप अपने घर में ही टॉयलेट्स बनाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ आप दिमाग में रख लेंगे, गांव में भी सबके पास अपने टॉयलेट्स हैं। ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आप आराम से इसमें लिख सकते हैं देख करके, बिकॉज इनके आंसर सेम रहेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। इट वॉज नॉट एट ऑल used to. I was afraid, but now it is not like that. I know that how to stand in line, how much to pay for the ticket and where to get down. ये शुरू में मुझे अपनी मदर को जब देखने जाती थी, क्योंकि उसे रोज़ जाना पड़ता है, तो मुझे बहुत डर लगता था, स्केयरिंग होती थी, डर लगता था उस भीड़ से। लेकिन अब धीरे धीरे मैं इन सब का यूज टू हो गई हूँ, और मुझे पता है कि कौन सी बस में बैठना है, लाइन में कहाँ खड़े होना है, कितना पैसा टिकट के लिए देना और कहाँ मुझे उतरना है। वेयर वी स्टे देर इज टॉल बिल्डिंग नियर बाय, कि जहाँ हम रुके हुए हैं, मतलब मामा के घर के पास में एक बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग है। वेयर माई मामी वर्क्स इन द 7 हाउसेज देयर, कि वहाँ उसकी मामी 7 घरों में जाके काम करती है। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस, वो वहाँ बर्तन साफ करती हैं और वहाँ उनकी सफाई, घर की सफाई करती हैं। वन डे आई वेंट विद हर, एक दिन मैं भी उनके साथ गई। वेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग आई थॉट इट वॉज वन बिग हाउस, कि उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक घर है ये। बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस फुल, मैंने वहाँ जाके देखा कि नहीं, उसमें बहुत सारे घर थे, वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक। I was wondering how I would climb so many stairs, कि मैंने सोचा कि अब मैं इतनी ऊंचाई तक सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। बट देयर वाज अ लिफ्ट, वहाँ पर एक लिफ्ट थी टू टेक पीपल अप एंड डाउन, वो आदमियों को ऊपर नीचे ले जा रही थी। इट वाज जस्ट लाइक अ बिग आयरन केज, वो एक बड़े लोहे के पिंजरे की तरह था। विद फैन, उसमें फैन लगा था, लाइट थी, और इवन अ बेल, उसमें एक घंटी भी थी। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट. Somebody pressed the button and lift went up quickly. To tell you the truth, I was very scared in the beginning, कि अब उसमें एक बटन दबा के वो ऊपर की तरफ चली जाती है। बता रही कि मुझे शुरू में बहुत डर लगा। ठीक है, अनदर हाउस, अब उसकी मामी दूसरे घर में गई हैं। मामी टुक मी टू द बबलूज हाउस, वो बबलू के घर में गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, और वो 12वीं मंजिल पर था। वॉट ए बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन, वन टू कुक इन, मीन्स हर काम के लिए अलग अलग, बैठने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, और खाना बनाने के लिए अलग। देयर टॉयलेट्स वर ऑल्सो इन द हाउस, वहाँ उनके टॉयलेट्स में उनके हाउस में ही अंदर बने हुए थे। इट टुक मामी a lot of time to clean बबलूज हाउस, और मामी को वहाँ बहुत टाइम लगा उस घर को साफ करने में। बट शी कुड वर्क ईजिली, पर उसको काम करने में आसानी थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, कि वहाँ किचन में पानी था जिससे पानी निकल रहा था, टैप था। बबलू पुट अप अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, और नहाने के लिए बबलू ने टैप चलाया और उसके नीचे बकेट रख दी। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, उसके बाद वो टीवी में बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, और उस पानी से बकेट भर गई, पानी गिर रहा है गिर रहा है। आई डिड नॉट लाइक इट, नंदिता को ये अच्छा नहीं लगा। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, बोली मैंने जाके उस टैप को बंद कर दिया।
बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, उसमें एक बहुत बड़ी कांच की विंडो लगी हुई थी बबलू के घर में। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने कहा देखो देखो इसके नीचे से देखो, इसमें से देखो नीचे की तरफ। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेज, बोले वहां से मुझे मामा की वो जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वो नजर आई और वो घर भी दिखाई दिए। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पाई कि कौन सा घर मामा का है। फ्रॉम अप देयर, वहाँ से एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, वहाँ से सारे नीचे चीज़ें छोटी छोटी स्मॉल टॉयज की लग रही थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, और बोले मुझे ऊपर से नीचे देखने में भी बहुत डर लग रहा था। तो इस तरीके से नंदिता ने 3 जगहों का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन किया, एक गाँव के घर का, फिर एक छोटी हट जो बिग मुंबई में है, उसी के साथ उसी मुंबई में एक हाउस जो कि फ्लैट सिस्टम में है, और उसके घर में क्या क्या ये भी उसने आपको बताया है ना। इस लेसन में हम 3 तरीके के घरों के बारे में जान रहे हैं। और ये बेटा जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को अपने आप करने होंगे, बिकॉज इसमें आपको अपना देख करके लिखना है, ठीक है। और ये भी आपको जब आप ढूंढेंगे करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू बाय practically and then write down in this column, in these 2 columns. Now अ न्यू वरी, अब उनको एक और परेशानी आ गई। क्या परेशानी थी? मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, मामा ने कहा चलो मैं तुमको मुंबई दिखाता हूँ। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी, और उसने भी सुना था कि उसके घर की जहाँ वो रहती है चौपाटी के बारे में। दे सो दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम हेयर, उसने सुना था कि वहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर, कि जब मैं जाऊँ शायद तब भी आई माइट सी अ फिल्म स्टार, और मैं वहाँ जाऊँ तो शायद मुझे भी कोई फिल्म स्टार देखने के लिए मिल जाए। दीज डेज मामा इज सो वरिड, मामा जो है इस दिनों में बहुत परेशान है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक टू चौपाटी, लेकिन अब मैं उनको ये कह नहीं पा रही हूँ कि वो मुझे चौपाटी ले जा पाए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट दिस प्लेस, कि कुछ लोग आए थे जो नोटिस देकर गए कि उनको ये जगह, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उनको खाली करनी होगी। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, कि वहाँ पर एक बड़ा होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस, कि ये पिछले 10 सालों में तीसरी बार है कि उनको एक ऐसा नोटिस मिला है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज, जो यहाँ लोग रहते हैं उनको एक अलग जगह दी गई है घर बनाने के लिए, बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी मीन्स, मान लो कि एक इस सिटी का एक दूसरा कॉर्नर। देर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, कि वहाँ ना पीने का पानी है ना इलेक्ट्रिसिटी है, और ये भी नहीं पता वहाँ से यहाँ तक के लिए कोई बस जा मिलेगी भी कि नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सोफा, कि अब मामा इतनी दूर से यहाँ अगर काम करते हैं तो कैसे आएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, कि अब देखो उनको कितना पैसा बस में वहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा, कितना टाइम लगाना पड़ेगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, कि क्या मामी को वहाँ कुछ अलग काम मिल पाएगा। इफ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस, हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा दूसरी जगह चले जाएंगे तो मैं अपनी माँ को रोज हॉस्पिटल में देखने कैसे जाऊंगी। मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल येट, कि और माँ भी मेरी जो है वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। तो इतनी परेशानियां हैं उस बच्ची को, देखिए। और इस तरह की प्रॉब्लम्स सिटीज़ में आती हैं। और राइट इन योर नोटबुक आप इन क्वेश्चंस को करेंगे कि वाई मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। इन क्वेश्चंस को अपने व्यूज़, आपने जो फील किया इस आंसर क्वेश्चन कंटेंट को पढ़ के उसके थ्रू लिखेंगे, और यहाँ एक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट करके इसको आप कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट इन योर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।